तो दोस्तों गंदे और अश्लील विचारों की समस्या ओसीडी में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं अबाउट सेक्सुअल इमेजेस, सेक्सुअल थॉट्स। और वो किसके बारे में होते? उन्हीं के बारे में जिनसे आप प्यार करते हैं, यानी कि आपका परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, अपने दोस्तों के बारे में, या इवन ईश्वर के बारे में। ये गंदे अश्लील विचार या इमेजेस जब आपको आते हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं तो आपको कैसा लगेगा? एक अच्छे इंसान को नेगेटिव मैसेजेस आएंगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। आपकी समस्या इसलिए चल रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि ये विचार आपके दिमाग में आए तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ऐसा सोचना शायद पाप है, या भगवान आपको पाप देंगे, या आप बुरे आदमी कहलाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये विचार आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, ना कि आप इनको क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि मोबाइल पे बहुत सारे रैंडम स्पैम मैसेजेस आते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो अगर आप रिसीवर हैं इस मैसेजेस के, इस नेगेटिव मैसेज के, तो आप क्यों शर्मिंदा हैं? आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं, और आप क्यों इसके लिए गिल्टी हो रहे हैं, और बार बार अपने आप से या कुछ मन मन में मंत्र पढ़ना या कुछ चीज़ ओसीडी के कहने पर करने से अंडू क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को? अगर आप किसी चीज़ को अनडू करते हैं, यानी कि उस चीज़ को हटाते हैं, किसी नेगेटिव विचार के लिए शर्मिंदा होते हैं, सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो इससे आप यही दिखा रहे हैं अपने ब्रेन को कि मैं इस विचार की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। क्यों ले रहे हैं आप, जब आपके हैं ही नहीं? तो आप तो अच्छे इंसान है ना। क्या आप चाहते हैं ये थॉट्स आपके अंदर आए? नहीं, बल्कि आपको तो पता भी नहीं कि कौन सा थॉट कब आएगा। आप तो बेचारे भागते रहते हैं इधर से उधर की, थॉट ना आए, थॉट ना आए। तो फिर जब ये आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, चाहे कितने भी बुरे, अश्लील और भद्दे ये थॉट्स हों। ये मुझे पता है, बोलना ईजी है मेरे लिए, लेकिन जिसको ओसीडी होता है उस टाइम ये करना मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके अगर आप धीरे धीरे इसको फेस करेंगे और पहले से ही माइंड में प्रिपेयर रहेंगे कि ऐसे थॉट्स आएंगे, मुझे ना आए नहीं, आएंगे, लेकिन मैं इनको इस बार गिल्टी नहीं मांगूंगा, इस बार इसकी गिल्ट नहीं लूंगा, इस बार इसके लिए मैं गिलानी महसूस नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो ये धीरे धीरे आपको आने बंद हो जाएंगे, और अपने अंदर से ये गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम को निकाल दो। थॉट्स आपके नहीं हैं, थॉट्स की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। हो क्या रहा है उसके बारे में बात करो। आपको ओसीडी हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और ज़्यादातर लोग ये बात से अग्री करेंगे कि ये पहली बार नहीं है कि आपको ऐसे नेगेटिव और डरावने और गंदे विचार आ रहे हैं, पहले भी आते रहे होंगे अलग अलग तरीकों से, शायद ये नहीं होंगे, कुछ और होंगे। ओसीडी ऐसे ही चलता है, और हो सकता है आपके परिवार में किसी को एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी की समस्या पहले से रही हो, तो आपको भी हो रही है। लेकिन याद रखिए, ये समस्या घर बैठे आराम से, आसानी से, मैजिक से नहीं मिटेगी। काफ़ी हद तक कंट्रोल ज़रूर हो जाएगी अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करके देखते रहें और उससे सीखते रहें, टेक्निक्स को याद करते रहें, अप्लाई करते रहें। तो इतना प्रॉमिस करता हूं कि कंट्रोल हो जाएगी अगर आपने दिल से करा। लेकिन ये कंट्रोल होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट करना है, हमेशा के लिए हटाना है, तो आपको फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, और नीचे ट्रीटमेंट कमेंट करेंगे या मेरे चैनल पे जाके कहीं भी कमेंट करें।